हेलो, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग जिसमें हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिनों में। तो अगले 10 दिनों में क्या एनर्जी रहेंगी आपके काम की तरफ, क्या एनर्जी रहेंगी आपकी पर्सनल लाइफ में, क्या एनर्जी रहेंगी आपकी लव लाइफ में, कैसा फील करेंगे आप इन नेक्स्ट 10 डेज़ में, उसकी बात करेंगे हम लोग डिटेल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और उसके बाद अपना चॉइस लें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। तो जिससे भी आपका ज़्यादा कनेक्ट फील हो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या आ रहा है आपके लिए इन 10 दिनों में। तो पहले इन दोनों रूम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हो सकता है कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आने वाला है किसी तरह का। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि आपको डटे रहना है जो आप कर रहे हैं उसमें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तो अगर लो आ भी रहा है तो आप डटे रहें अपने काम में, अपनी जगह पे, और उसमें काम करते रहें, क्योंकि हो सकता है अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है बट आपको फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि आप हो सकता है किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग घर से काम कर रहे हैं और उसकी वजह से इतनी पॉजिटिविटी और आप बहुत ग्राउंडेड फील कर रहे हैं इन 10 दिनों में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अभी घर में बैठे-बैठे, क्योंकि हम लोग इतना सोचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच में भी अपना टाइम गुज़ार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो सोच को थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें अपनी। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस भी आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड आने वाला है इन चेंजेस का, और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस की वजह से बहुत सारा सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे मुझे। उसके बाद हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो नाइट ऑफ कप्स जो है मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एक मैसेज हो सकता है आपके काम में, आपके लिए कोई एक मैसेज आए नया, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है उस बिजनेस एरिया में भी आपको कुछ मैसेज आ सकता है ये नया। उसके बाद जो डेथ है मुझे ये बोल रहा है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो ऑलरेडी बहुत खराब चल रहा था वो खत्म होने वाला है, या आपकी रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो सकती है। जैसे मैंने आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहा, हो सकता है आप कुछ नई शुरुआत करने वाले हों अपने रिलेशनशिप में, और इसीलिए ये पर्सिस्टेंस आपके लिए आया है। ये बोलना चाह रहा है कि आप डटे रहें इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इस चीज़ को बदल पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को, जो भी चेंजेस ला रहे थे अपनी ज़िंदगी में या इस रिलेशनशिप में, वो आप ला पाएंगे। जिन पे आप काम कर रहे थे बहुत पहले से, अभी से नहीं, बहुत पहले से आप इन चेंजेस पे काम कर रहे थे, वो चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में ज़रूर ला पाएंगे। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे लग रहा है कि आप एक ओवरऑल एनर्जी चेंज के थ्रू जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो एनर्जी पहले थी वो अब बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। हो सकता है ये न्यू मून के साथ ही ये एनर्जी आपकी चेंज होने वाली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ही आपका ये एनर्जी जो है वो चेंज होने वाली है। हो सकता है कि वो 10 दिनों में हो सकती है, या आने वाले इन 10 दिनों के बाद ऐसा एनर्जी चेंज आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही हो आपकी ज़िंदगी में और अब जाके ये चीज़ें आपके लिए चेंज होने वाली हैं, ये एनर्जी आपके लिए चेंज होने वाली है, और बहुत पॉजिटिविटी और बहुत अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है इस एनर्जी चेंज की वजह से आपकी लाइफ में। इसके बाद हमारे पास है कैमोमाइल, कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, पचोली, फाइंड योर पर्पस। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, चाहे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी बड़े चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव वे में देखें, उनके बारे में बिल्कुल ही ज़्यादा घबराएँ नहीं। जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रही हैं, मुझे लग रहा है। वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करवा रही हैं, और जो आप बहुत टाइम से चाहते थे बट आप नहीं पा पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, आप नहीं कर पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो कई बार भगवान हमें हमारी ये ज़िंदगी के चेंजेस
कई बार ऐसे एकदम से होते हैं और भगवान हमें कनेक्ट कर देता है हमारी लाइफ पर्पस की तरफ। हो सकता है इस टाइम पे आप उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं देख पा रहे हो सकता है इस टाइम पे आपको लग रहा हो कि ये तो सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में, और को कभी कुछ सही होगा भी ज़िंदगी में या नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो लो टाइम भी अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो वो इसीलिए चल रहा है ताकि आप एक पॉजिटिव टाइम की तरफ बढ़ सकें आगे। तो इस लो टाइम में भी आप परसिस्टेंट रहें, आप अपने ऊपर आप काम करते रहें, ठीक है? क्योंकि अगर आप काम करते रहेंगे उन चीज़ों पे जो आपको नेगेटिव बना रही हैं, तभी आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देख पाएँगे। तो नेगेटिविटी भी अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप पॉजिटिविटी को समझ पाएँ अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद है हमारे पास स्टार मदर। स्टार मदर यहाँ पे मुझे ये बोल रही है कि आपको अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ बैठने की ज़रूरत है। इन दोनों को साथ में देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने बचपने के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा बचपना लेके आने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, और उसी से आप आगे बढ़ पाएँगे। उसी से आप ये जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसी से आप इन सब कुछ समझ पाएँगे। जब आप एक बच्चे की तरह सोचेंगे, जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, तो आपको उस बच्चे की तरह होना पड़ेगा, और हर चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है नो। वेट, पोस्टपोन, पॉज़, से नो। तो कई चीज़ें हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पोस्टपोन हो जाएँ, जो मैसेज आ रहा हो वो पोस्टपोन हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे और वो आपको अपनी ज़िंदगी में मिल जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल हों, तो आप रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है ये नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है The end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. Conclusions are within reach, full moon in eclipse. Full moon in Taurus, your dreams need a practical plan. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग में से कई लोग हो सकते हैं अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या केप्रिकॉन हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। तो आप में से कई लोग इन 3 साइंस में से हो सकते हैं, और एक टफ साइकिल आपकी जो ज़िंदगी में है वो होने वाली है ख़त्म। जो डेथ के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चेंज आ रहा है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है, वो आपको एक जो आपके अंदर नेगेटिविटी थी, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी में, उनको ख़त्म करने के लिए है। तो अगर ये कोई मैसेज आपके लिए ऐसा आ रहा है, जिससे अभी एकदम से आपको धक्का लगे या आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया एकदम से, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करवाना चाह रहा है, वो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ गाइड करना चाह रहा है। और फुल मून एंड एक्लिप्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो ख़त्म होने वाली हैं अब आपकी ज़िंदगी में। उन कंक्लूजन्स के एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और उसके बाद फुल मून एंड टॉरस हमें ये कह रहा है कि अब ये जब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो अब आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना शुरू कर दें। आगे के बारे में सोचना शुरू कर दें, वहीं पे बैठ के रुक ना जाएँ। आगे बढ़ें, आगे चीज़ों के बारे में सोचें, आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा आपको कम्युनिकेशन आए जिसकी वज़ह से आप बैठ ही जाएँ, आप आगे बढ़ना ही ना चाहें, आप आगे हिलना ही ना चाहें। हो सकता है ये कम्युनिकेशन पॉज़िटिव या नेगेटिव में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉज़िटिव या नेगेटिव डिसीजन या कोई कम्युनिकेशन इन 10 दिनों के अंदर आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपके लिए आगे जाके बढ़िया ही होगा, आगे जाके आपको प्रॉस्पेरिटी ही लाएगा, क्योंकि टॉरस एनर्जी जो होती है, वो हमेशा आपको प्रॉस्परस करने की बात करती है। आगे आपको हो सकता है इस चीज़ की वजह से जो आपके लिए ख़त्म हुआ है, जो आगे बढ़ रहा है अब आपके लिए, उसकी वजह से आपको पैसे आ सकते हैं, उसकी वजह से आपको अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। उसके बाद है हमारे पास एमेथ्रिन। एमेथ्रिन जो है वो काम करता है हमारे हार्ट चक्रा पे। तो हो सकता है आप में से कई लोग अपने हार्ट चक्रा में काम कर रहे हों, जैसे मैंने कहा आपकी डेथ हो सकता है, आपका किसी रिलेशनशिप की ख़त्म होने की वजह से आप बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे हों, या ऐसा हो सकता है इन 10 दिनों के अंदर ही आपका रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बात हो जाए जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे हों, कुछ ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए जो आपके हार्ट चक्रा के सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने वाला है।
हो सकता है आप पहले रेडी ना रहे हो एक रिलेशनशिप के लिए बिकॉज़ आपके हार्ट में इतनी सारी बातें आपने दबा के रखी थी। अब उन दबा के रखी हुई बातों को आप रिलीज़ करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी से और उस पे काम कर रहे हो। फिर हमारे पास है ग्रीन गोल्डस्टोन्स। मुझे लग रहा है बहुत सारा काम हो रहा है हार्ट चक्रा पे बिकॉज़ ग्रीन गोल्डस्टोन भी हमारे हार्ट चक्रा पे ही काम करता है और वो हमें लक और प्रॉस्पेरिटी और हीलिंग लेके आता है हमारे लिए। तो मुझे लगता है आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, तभी आपकी एनर्जी जो है वो 360 चेंज हो रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी चीज़ें खराब हो रही थी, जो भी नेगेटिविटी आ रही थी, जो भी चैलेंजेस आ रहे थे आपकी ज़िंदगी में, अब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ गाइडेड रहेंगे मुझे लग रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग इस सारे चेंज को पॉजिटिव लेने की कोशिश करें, चाहे वो इन 10 दिनों के अंदर आ रहे हों या ये 10 दिनों से पहले ही शुरू हो सकते हैं चेंजेस। तो इन 10 दिनों के अंदर ये पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, वो आपके हायर पर्पस के लिए आपकी तरफ आ रहा है, वो डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पॉइंट नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में अगले 10 दिनों में। सबसे पहले हमारे पास है अबंडेंस। तो हो सकता है आप लोगों के लिए आ रही है अबंडेंस, बहुत सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी तरह की आप काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे जिसकी वजह से आपको पैसे आ रहे हो या कहीं किसी बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से भी ये पैसे आ सकते हैं आप लोगों को। और ये जो पैसे हैं, जो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, जो वेल्थ आपकी तरफ आ रही है, ये मुझे लग रहा है ये आपकी फेट में थी, आपकी डेस्टिनी में थी, तो इसीलिए आपके लिए आ रही है। ये आप का कार्मा था जो आपको मिल रहा है वापस। मुझे लग रहा है जो आपने पॉजिटिव कार्मा किया था उसी की वजह से ये पैसे आपके लिए आ रहे हैं। फिर हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें ये बता रही है कि हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप बहुत इंथ्यूजियास्टिकली किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत दिल जान लगा के किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं। ये कोई बिजनेस हो सकता है या आपका अपना पर्सनल काम हो सकता है बिजनेस के अलावा, या आपको कोई जॉब हो सकती है, या आप अपने किसी रिलेशनशिप पे भी कर सकते हैं काम। तो मुझे लग रहा है आप ये 10 दिन अपनी एनर्जी इसी काम के ऊपर लगाने वाले हैं, इसी चीज़ के ऊपर सारी एनर्जी डायरेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हों अपनी और स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हों। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है योगा या मेडिटेशन ऐसी चीज़ों पे भी काम कर रहे हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये कह रही है कि अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं अपने काम में। हो सकता है आप किसी मैनेजर पोजीशन पे ही हो जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, और ऐसा भी हो सकता है आप कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले हों इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन करना हो आपको। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक कोई कम्युनिकेशन आपके एंड से होने वाला है जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके करियर में आपके लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप अपना ओपिनियन वॉइस आउट कर रहे हो और जहाँ पे आप शाइन करने वाले हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। और मुझे लग रहा है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड है आप लोग अपने काम में। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस जो है वो बात करता है स्टेबिलिटी की। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी आ रही है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कब आएगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी नेगेटिविटी के बाद अब एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि हो सकता है अभी तक आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव रहा हो। जैसे टेम्परेंस से पहले आता है टावर, तो मुझे लगता है टावर के बाद ये टेम्परेंस आ रहा है। तो हो सकता है जो भी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और थोड़ा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो जो आप पहले कर नहीं पा रहे थे, या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझ पा रहे हो और कम्युनिकेट कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ। टेम्परेंस जो है वो मुझे सैजिटेरियस एनर्जी की बात कर रहा है। तो सैजिटेरियस एनर्जी जो होगी वो कम्युनिकेट करना चाहेगी, जो बताना चाहेगी अपनी दिल की बात दूसरे को और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेगी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आप लोगों ने एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया हो जिसकी वजह से ये क्लैरिटी आती हुई
भी दिख रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है कि कई तरह के कम्युनिकेशन हुए हों अभी लेटली आप लोगों की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से जो आपका फेज़ है, जो आपका टाइम है वो ठीक हुआ है, जो पहले से बेटर हुआ है, जो आपका रिलेशनशिप है वो पहले से बेटर होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में एक बैलेंस आने वाला है, जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कब आएगा ये बैलेंस, कैसे आएगा ये बैलेंस, तो वो बैलेंस अब आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। और जो टेम्परेंस है वो सैजिटेरियस रूल्ड होता है, तो सैजिटेरियस जो है वो जुपिटर रूल्ड होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जुपिटर एनर्जी की वजह से बहुत सारा एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो ये एक्सपेंशन की वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। और जो भी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो जुपिटर की एनर्जी से, वो प्लैनेट ऑफ लक कहलाता है जुपिटर, और वो आपके लिए आपकी लव लाइफ में एक लकी कार्ड की तरह आ रहा है, एक्सपेंसिव कार्ड की तरह आ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म और बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप वेट कर रहे थे उस बैलेंस का, उस ऑप्टिमिज्म का, उस पॉजिटिविटी का आने का, तो वो सब आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। उसके बाद हमारे पास है हर्मिट। हर्मिट हमें जो है वो लेके जाता है अंदर, अंदर हमें इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करता है, हमें अंदर की बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, हमारे अंदर जो चल रहा है उसको ऊपर लेके आता है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्पेसिफिकली इन 10 दिनों में आपकी एनर्जी बहुत सोचने के अराउंड रहेगी। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों के ऊपर, हो सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर सोचें, हो सकता है अपने रिलेशनशिप पे सोचें, या कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी इन 10 दिनों के अंदर। तो हो सकता है कि आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा चले इन 10 दिनों में। तो आपको थोड़ा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत रहेगी इन 10 दिनों में, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कोई ग्राउंडिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी नज़र आ रही है। तो थोड़ा ग्राउंड करने की कोशिश करें अपने आप को इस पूरे 10 दिनों के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत भागना चाहेंगे, आपका दिमाग बहुत भागेगा इस 10 दिनों में, तो वो ग्राउंडिंग एनर्जी आपके लिए बढ़िया रहेगी। उसके बाद हमारे पास है ग्रेप फ्रूट, रिकनेक्ट टू हार्मनी, लेमन, प्योरीफाई एंड फोकस, और क्लोव, मूव फॉरवर्ड। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हार्मोनाइज करने वाले हैं, बिकॉज आप समझने वाले हैं कई बातों को अपनी ज़िंदगी में, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ रहा है, जिसके आपकी ज़िंदगी में एक हार्मनी आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है, खुशी मिलती हुई दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे लेमन से ऐसा भी लग रहा है कि आप क्लेंजिंग कर रहे हैं, बहुत सारी क्लीनिंग कर रहे हैं अपने अंदर। तो हर्मिट एनर्जी के थ्रू हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को क्लीन कर रहे हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, क्योंकि आप लोग हो सकता है, मैंने कहा कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिसकी वजह से आप ये प्योरिटी और फोकस जो लेमन है, आप अपने सोलर प्लेक्स चक्रा को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और क्लोव के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, ये एनर्जी को क्लीन करके आप लोग बढ़ने वाले हैं आगे, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप लोग। इसके बाद है लीप, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप आगे बढ़ें, आगे जाएं, और आगे अपनी ज़िंदगी में करें उन चीज़ों पे काम जिन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आगे बढ़े, डरे नहीं, डरने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब आप बस आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके पीछे आपके भगवान, आपके एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं वो लोग, आपको गिरने नहीं देंगे वो लोग, और वो आपकी मदद कर रहे हैं हर कदम पे। उसके बाद ब्रेक द चेन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बातें आप नई अपनी ज़िंदगी में डिस्कवर कर रहे हैं इस हर्मिट के थ्रू, एक नया थॉट पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास को भी क्लीन कर रहे हैं, नहीं ना कि सिर्फ यही लाइफ, बट पास्ट के आपके जो भी कर्मा रहे होंगे उनको भी क्लीन कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपके इंसेस्टर्स हैं उनके कर्मास को भी क्लीन कर रहे हैं आप। तो हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं यहाँ पे कई लोग। तो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को समझने पे काम कर रहे हैं,
क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी क्लींजिंग हो रही है और आप बहुत चीज़ों से नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकल पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है वेनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग कई चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कई बातें अपनी ज़िंदगी में से रिलीज़ कर रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदे की नहीं थी, जो आपको सिर्फ नेगेटिव फील करा रही थी और पॉजिटिविटी से दूर लेके जा रही थी। उन सब इमोशंस को आप अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर रहे हैं। विद इमोशंस रनिंग हाई, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कई इमोशंस सरफेस पे आ रहे हों आपके, और उनको आप रिलीज़ कर रहे हैं। जो भी इमोशंस आपके अंदर दबे हुए थे, उनसे आप बाहर निकल रहे हैं, उनको आप अंदर अपने आप को इम्पैक्ट करने नहीं दे रहे हैं, उनसे आप दूर निकल रहे हैं। तो हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा आप इमोशंस हाई फील कर सकते हैं इन 10 दिनों के लिए, और यहाँ से बाहर निकलने का, रिलीज़ करने का तरीका यही है कि उसको फील करो और ख़त्म करो, एक्सेप्ट करना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप रिलीज़ करने के लिए उस इमोशन को फेस करेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास है चैनलिंग क्वार्ट्ज। तो चैनलिंग क्वार्ट्ज जो होता है, वो क्रिस्टल जो है वो काम करता है आपको क्लेंस करने के लिए, आपकी एनर्जी को क्लेंस करने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। उस एनर्जी को क्लेंस करेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारी क्लेंजिंग हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी में लेमन के साथ और चैनलिंग क्वार्ट्ज के साथ। आप अपनी एनर्जी को चैनल कर पा रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ों में, जैसे कि एंगर या किसी तरह से इरिटेट होना, वो नहीं, उसमें आप अपनी एनर्जी को नहीं डाल रहे, और अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी में, अपने काम में, अपने किसी चीज़ को क्रिएट करने में, अपनी विजडम में, अपने नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं उस एनर्जी को। मुझे लगता है आपका फोकस जो है वो डिवाइनली गाइडेड रहेगा इन 10 दिनों में, या हो सकता है ऑलरेडी आपका ये टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पे आप डिवाइनली गाइडेड फोकस के ऊपर काम कर रहे हो किसी नए प्रोजेक्ट पे, जिससे मैंने आपको कहा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिवाइनली गाइडेड है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि वो आपकी फेट से कनेक्टेड है, आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, आपके कार्मा से कनेक्टेड है। जो आपने पॉजिटिव कार्माज अभी तक कमाए हैं उससे ये कनेक्टेड हैं आप। उसके बाद ब्लू कैल्साइट। ब्लू कैल्साइट जो है वो आपके थ्रोट चक्रा पे काम करता है, जो आपको बताता है कि आपके अंदर क्या ऐसी बात है जो आप बोल नहीं पा रहे थे, और अब आप इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था उसको रख पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से ये समहाउ कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी पर्सनल पावर में आने वाले हैं, और ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ों से आप ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी की तरफ फॉरवर्ड जा रहे हैं, वो जो है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये ब्लू कैल्साइट से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ईजीली ले पाएंगे, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इन चेंजेस से जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। ये सक्सेस जो आपको आपकी लाइफ पाथ से कनेक्ट करेगी। तो मुझे लगता है आप पाइन नंबर 2, आप लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं इन 10 दिनों में। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को बस एक्सेप्ट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आप लोग बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पॉइंट नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है अगले 10 दिनों में आपके लिए। तो पहले रूल से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी पर्सनल पावर, अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत को नहीं समझ पा रहे हैं अभी, और उसी पे शक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस शक को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करिए। अपनी काबिलियत पे शक ना करें, क्योंकि आप में हैं बहुत सारे टैलेंट, बट आप उस टैलेंट को, ये टैलेंट्स जो आप में हैं, इनको आप समझना नहीं चाह रहे। उस क्रिएटिविटी को आप
अपनी ज़िंदगी में समझना नहीं चाह रहे, और हो सकता है लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हैं, आप में कोई टैलेंट नहीं है, बट लोगों की बातों को सुनना बंद करें और अपने दिल की, अपने दिमाग की बातों को सुनें। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग अपने टैलेंट पे शक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप में किसी भी चीज़ को पाने की काबिलियत नहीं है, बट आप में बहुत सारी काबिलियत है, आप में बहुत ज़्यादा हुनर है, उस हुनर को समझने की कोशिश करें। फिर हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप किसी कोलैबोरेशन में इन 10 दिनों में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके लिए आपको कई बातें कही जा रही हों जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और कई बातें उसमें से नेगेटिव भी हो सकती हैं जो आपको लेट डाउन कर रही हैं। तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव बातें जो भी हो रही हैं आपके आसपास, या कोलैबोरेशन में अगर आप किसी लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, आपके काम को वैल्यू नहीं किया जा रहा है और आपको लेट डाउन फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी टीम में काम कर रहे हों, या किसी बिजनेस में काम कर रहे हों जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप उस क्रिएटिविटी को जो है अपने आप के साथ कनेक्ट करने दें, अपने आप को उस क्रिएटिविटी में फ़्लो करने दें। आप अपने आप को अगर रोक के रखेंगे, अगर आप अपने आप को बांध के रखेंगे और क्रिएटिविटी को रोकेंगे, अपने आप को, अपने टैलेंट्स को अगर छुपाने की कोशिश करेंगे, तो आप शाइन नहीं कर पाएँगे। आप उन पे बिलीव करें, उन पे आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बट आप अपने आप को रोक रहे हैं उस टैलेंट को दिखाने से। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए, जो सिंगल है उनके लिए हो सकता है कि कोई एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई फीमेल आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। अगर आप चाहें तो इस पर्सन के साथ आगे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये जो आपके लिए लेके आ रही है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप लग रहा है। और हो सकता है आपका अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो आप इस पर्सन के साथ, जो हो सकते हैं एक अर्थ साइन, उनके साथ एक रिलेशनशिप में हो, और एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इन 10 दिनों में आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें आप लोग। इसके बाद हमारे पास है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा इस टाइम पे थॉट में आपके ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बात पे क्लियर ना हो अभी, और बहुत कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो, या दो थॉट एक साथ आपके दिमाग में चल रहे हो, या आप कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो सकता है कोई डिसीजन आप पेंडिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो इस जॉब को रिलेटेड हो या इस बिज़नेस के रिलेटेड हो, और आप नहीं ले पा रहे हो उस डिसीजन को। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ थॉट चल सकता है। उसके अलावा हमारे पास है टी ट्री, कॉल योर पावर बैक, और निरोली, अपलिफ्ट द स्पिरिट। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी पावर जो है वो किसी और को नहीं देनी है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, और किसी और को ये बताने ना दें आपको कि आप में टैलेंट नहीं है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। अपनी पावर वापस लें और किसी और की बातों में आए नहीं। और लोग तो जो बोल रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक ना करके आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा पावर है, आप में बहुत सारा टैलेंट है, उस पे ट्रस्ट करें। उसके बाद निरोली से मुझे लग रहा है हो सकता है बिकॉज़ इतना कुछ आपको बोला जा रहा है, आप बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे हो। तो निरोली आपको ये कह रहा है कि आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा सेंटर्ड फ़ील करने की ज़रूरत है अभी। उसके बाद हमारे पास है ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हो सकता है इस टीम में आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये टीम के मेंबर्स जो है वो आपको बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपके सामने, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने पाथ की तरफ जा नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप ये सपोर्ट की वेट ना करें, मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है, और आप सपोर्ट
सपोर्टेड हैं, ये पूरे पाथ में आप सपोर्टेड हैं और आपके साथ चाहे कोई और हो ना हो, आपके एंजल्स हैं आपके साथ, यूनिवर्स है आपके साथ, आपके भगवान आपके साथ हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहें। उसके बाद है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून और यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्क। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक करना बंद कर दें, क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो वर्गो एनर्जी भी मुझे ये कह रही है कि आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और ये रूम भी मुझे ये कह रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। ऊपर से ये 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ये कह रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप क्यों अपने ऊपर शक कर रहे हैं जब आप इतनी क्रिएटिविटी भरी हुई है? जब इतनी क्रिएटिविटी आप में है तो आप उस पे बस रिलाय करें, उस पे भरोसा रखें अपने ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप अपने ऊपर भरोसा छोड़ देंगे तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हुए दिखेंगे लोगों को तो वो आप पे भरोसा करना शुरू कर देंगे। तो अभी कुछ भी चीज़ फाइनल नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी शुरुआत की जा सकती है अपने ऊपर भरोसा करने की। तो मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करें। हो सकता है इन 10 दिनों में आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो कि अपने ऊपर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि इन 10 दिनों में कई लोग आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे आप बुरा फ़ील कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। हो सकता है इसी की वजह से आप अपने ऊपर शक करना शुरू कर दें इन 10 दिनों में। बट आप ये याद रखें कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आप बहुत सारे टैलेंट्स हैं आप में, एक ही नहीं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड भी हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। आप डरे नहीं, किसी के कुछ कहने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपकी ज़िंदगी में। अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए इस वक़्त। इसके बाद हमारे पास है कम्बाबा जास्पर। कम्बाबा जास्पर जो क्रिस्टल है वो हमें बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप इतनी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं जो आपके आस-पास लोग लेके आ रहे हैं, या आपके अपने शक की वजह से जो आपने नेगेटिविटी क्रिएट करी है अपने दिमाग में, उसको क्लेंज़ करने की ज़रूरत है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट करने की कोशिश करें। हो सके तो आप कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं, बिकॉज़ वो आपकी फ़ोकस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगी और आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए नॉर्मल मेडिटेशन भी ट्राई करके देखें, क्या आँखें बंद करके बस अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। और आप ये भी बोल सकते हैं अफ़र्मेशन कि यू आई हैव द पावर, आई एम द पावर, जिससे आप अपने ऊपर बिलीफ ला पाएँगे। आई हैव द पावर, आई एम द पावर। आई हैव द पावर, आई एम द पावर। ये दिन में कम से कम 11-12 बार शीशे में देख के अपने आप को बोलें, और मुझे लगता है उससे आप अपनी जो पावर है, जो आपके अंदर दबी हुई है, उसको बाहर निकाल पाएँगे। और इसके अलावा आप टाइगर स्टोन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी पावर को नहीं रियलाइज़ कर पा रहे, तो टाइगर स्टोन जो है वो आपकी पावर की रियलाइज़ेशन में आपकी मदद करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद हमारे पास है एरागोनाइट। एरागोनाइट जो है वो मुझे ये बोल रहा है कि आपको चाहिए एक इनर गाइडेंस को फॉलो करना है आपको। जो टू ऑफ सॉर्ड्स में भी मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए आपकी लाइफ में इतने कन्फ्यूजन्स हैं, बिकॉज़ आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, अपने आप को फॉलो करने लगेंगे, जो आपको गाइडेंस आ रही है एंजल्स से, जैसे ही आप उसको फॉलो करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला पाएँगे और बहुत सारी क्लींजिंग हो पाएगी, और आप आगे बढ़ पाएँगे अपने ऑब्जेक्टिव की तरह, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो पाएँगे। बट ये सब तभी हो पाएगा जब आप ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करें अपनी ज़िंदगी से। और जो भी लोग कह रहे हैं, लोग तो बोलते ही रहेंगे, उनका काम है कहना, तो उनको कहने दीजिए जो वो कह रहे हैं, और उसका परवाह मत करिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। इन सब नेगेटिविटी से बाहर और अपने ऊपर ट्रस्ट लाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हैं बहुत टैलेंटेड। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।